1 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगड़ सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। सब बच्चों से गारंटी की है। बिगड़ सजा पाए कितने जाते हैं? बाबा गारंटी किससे करते हैं? सबसे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते हैं कि इतनों को। तुम एक बाप से दिल लगाओ। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। यह तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है। वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। यह तो समझते हो बाप आया हुआ है। निमंत्रण पर बुलाया है बाप को। हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? मतलब विचार में भी है तुम्हारे कि घर चलना है, प्रैक्टिकल तो फिर आगे देखेंगे। बच्चे कहते, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। मीरा बाबा, मीठा बाबा कितनी भक्ति करते हैं, किसके लिए? कि हम घर चले जाएं। यह भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं। अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। अपवित्र आत्माएं घर में जा ही नहीं सकती या रह भी नहीं सकती। परम धाम की स्टेज में कुछ सेकंड गए तो गई ना परम धाम में। है तो अपवित्र आत्मा। हमारी आत्मा भी अभी अपवित्र है, लेकिन जाती है ना, घर में नहीं जाती, बिल्कुल थोड़ा भी नहीं जाती। लेकिन वहां रहे वो, उसकी कहते हैं ना, उसके बीच का जो गैप है दो थॉट्स के, वो ही प्योरिटी है। तो पवित्र नहीं बनी है तो एक बार संकल्प करेगी कि मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट ये हूँ, फिर वहां रहे वो नहीं हो पाएगा। उस घर को शांति धाम या वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, और वह है पावन सुख धाम जीव आत्माओं का। यह है पतित दुख धाम जीव आत्माओं का। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। कैसी आत्माएं हैं? एक तो वाइसलेस, दूसरा इनकॉर्पोरियल, निराकार है। यह पुरानी दुनिया है सब जीवात्माओं की। सब पतित हैं। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुखधाम में आएंगे। यह तो बहुत सहज है। इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है। बुद्धि से समझना है हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने। वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे, मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक सद्गुरु है।
वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल तुमने बहुत भक्ति की, दुख उठाया, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। बस यह थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है या नहीं? हाँ बाबा, जरूर चलना है। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है, यह भी समझते हो बरोबर। अभी हम पतित हैं, इसीलिए जा नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पहले तो जितनी ज्यादा अपवित्रता है तो उस घर तक जा ही नहीं सकते मन बुद्धि से। टिकना वहां तो फिर वो तो ज्यादा प्योरिटी की बात होगी, लेकिन एटलीस्ट वहां तक जाएं, टच तो करें उसको कि मैं पहुंच गया। लेकिन फिर बुद्धि भागेगी नीचे की तरफ क्योंकि इम्प्योर है। और जो अपवित्र है, ज्यादा अपवित्र आत्मा है, वो तो फिर वहां तक टच भी नहीं कर पाएगी। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ, अपने को आत्मा समझो। यह देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहां रहती हैं। वह घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहां रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है, इसमें कोई मूंझने या तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाए साथ ले चलो। मच्छरों से दर्श मार पीट के हड्डी हड्डी तोड़ के मत ले चलो। कैसे ले चलो? अपने साथ पावन बनाकर। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं। मोस्टली के क्या होता है, शरीर खलास हो जाते हैं। इसलिए क्या बोला ऊपर, देह तो खलास हो जानी है। बाकी बहुत थोड़े होते हैं जो नई दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं। बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती हैं? यह भी जानते हो सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने। एक तरफ उसको कहते हैं बाबा माना हमारा बाप, फिर कहता है हम ये आप बोल रहे हो तो हम कैसे माने। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं। अगर तुम्हें विश्वास है, लौकिक में विश्वास होता है ये हमारा पिता है, ये माता है, तो उनके लिए कभी डाउट आता है कि पता नहीं ये हमारा कुछ बुरा तो नहीं कर देंगे। तामसी बच्चे होते हैं तो उनको आता है, लेकिन बाप तो सत्य ही सुनाते हैं। चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। मना पुरानी दुनिया का खात्मा बाबा को बैठ के नहीं करना, वो तो जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी पुरानी दुनिया को खत्म हो ही जाना है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। भले इस ड्रामा के 4 भाग हैं, लेकिन है कैसे, है कैसा ड्रामा। ये जो चिन्ह बनाते हैं स्वास्तिका, इसका अर्थ क्या है? शुभ, कल्याणकारी। और दूसरा स्वस्थिति में जाने का यादगार है, स्वास्तिका। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अथाह चित्र है, दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं।
अनेकानेक चित्र हैं, अभी तुम समझ गए हो। एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य। फिर बाद में और धर्म आते हैं जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात कर रहे हैं ना, तो क्या बोला, पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य। फिर क्या होता है, दूसरे दूसरे धर्म वाले आते हैं। ये कहाँ की बात है, यहाँ संगम पर। बोला ना, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। अब ये जो कल्प फिर रहा है 5000 वर्ष का, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है कि 3 बार 5000 वर्ष का साइकिल होगा तब मैं आऊंगा। इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता ना। तो क्यों बोला 3 बार, कल्प कल्प कल्प। तो वो यहाँ की बात है कि 3 मूर्तियों का पार्ट है, तो 3 बार ये कल्प को रिपीट होना है। फिर जब ये 3 बार चक्र घूम जाता है, फिर मैं आता हूँ। तब तक बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, हमें चांस देते हैं कि अपनी मेहनत से पावन बनो। उसके बाद तो फिर कोई चांस नहीं। तो पहले पहले कल्प में लक्ष्मी नारायण का राज्य, पहले सतयुग त्रेता की शूटिंग आएगी, फिर द्वापर कलयुग, फिर त्रेता में राम सीता, फिर द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म। लेकिन उन धर्मों से तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये झाड़ जब शुरू होता है तो ये तना है, इसमें सतयुग त्रेता है। टाल टालियां किधर है, लेफ्ट और राइट में। अगर तुम्हें कन्वर्ट नहीं होना तो इसका मतलब तुम्हारा उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं है। वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। अपना अपना समय आना मतलब क्या, प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष भी कब बने होंगे, जब प्योर बनेंगे। प्योर बन के पहले आत्मा परम धाम जाएगी, फिर इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करेगी, जो उसका शास्त्रों में इतना गायन है, लक्ष्मी नारायण का, राम सीता का। तो पहले एक निश्चित लेवल तक 16 कला अगर है तो वहां तक वो आत्मा पहुंचेगी ना, तभी तो उसके बाद अपना संपूर्णता का पार्ट प्ले करेगी। तो वह अपने अपने समय पर आते हैं। माना धर्म पिताओं को उतना टाइम लगता है पावन बनने के लिए। द्वापर युग की शूटिंग तक भी उनकी आत्मा पवित्र नहीं बनती, उसके बाद भी धीरे धीरे एक एक करके वो उतरते हैं। फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। यह सारी दुनिया विनाश होनी है। अब इसमें क्या रहना है, इस दुनिया से दिल नहीं लगती, दिल लगानी है एक माशूक से। वह कहते हैं, मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। तुम टाइम के साथ जाते हो या टाइम जाता रहता है और तुम देखते हो रोज की आज भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ। क्या करते हो, टाइम को जाते हुए टाटा करते हो या साथ साथ चलते हो उसके। फिर रिजल्ट क्या होती है, शाम को क्या फील करते हो, ऐसा लगता है किसको, अच्छा कोई नहीं आएगा, गेट बंद है। योग में नहीं रहेंगे, टाइम तो जाता रहता है, माना उसकी यात्रा क्या है, चालू है, यात्रा ही है ना याद की। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे। सोचो, ऐसा नहीं बोला विकर्म करेंगे तो पश्चाताप करेंगे, किसी को दुख देंगे तो बहुत दुखी होंगे। सिर्फ इतना, अगर योग में भी नहीं रहेंगे तो लास्ट में क्या होगा, उनको कोई ओम शांति बोलो। क्या बोला बाबा ने, योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर जाने के लिए ही तो माथा मारते हैं ना। बाप भी घर में ही मिलेगा, ऐसे नहीं कि तुम यहीं पुरानी दुनिया में सोचो हम याद करते रहे और वो आ जाए हमारे सामने। मैं अव्यक्त हुआ तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम मेरे सामने व्यक्त हो गया, कहाँ मिलेगा, घर में ही मिलेगा। चाहे मन बुद्धि से उसकी घर में, जो बोला ना बाप भी तो घर में ही रहता है ना। तो कोई कोई होता है ना वीआईपी, घर में नहीं मिलेगा,
उसने बता दिया आज आपको, अब तो नहीं बैठोगे ना। हाँ, अब याद की यात्रा करेंगे, घूम फिर के समय सफल करेंगे, टाइम को जाते हुए नहीं देखेंगे कि टाइम तो अपना पूरा ही टाइम सफल कर रहा है और हम तो ऐसे, ऐसा नहीं। तो घर में जाएंगे तो कौन मिलेगा? कोई कोई होते हैं ना, बहुत बड़े आदमी होते हैं, वो किसी से मिलने नहीं जाते, वो जिसको आना है उनके पास आए। और फिर कंडीशन ऐसी लगा दी कि परम धाम तो पावन बने बगैर कोई आ ही नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शन ही लगा दिया। तो अब पता है उनको कि जो भी पहला भी वहां तक आएगा, वैसे तो किसी को फटकना नहीं है, पहले पहले जाएगी भी तो कौन? त्रिमूर्ति जाएगी, हम जाएंगे त्रिमूर्ति का नहीं, उसके पहले आपको जाना है। नहीं, उसके लिए फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट सेट करो। बाकी ऐसे मुरली कहती है, मुझसे शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बट एक बात है कि बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, सिखाई हूँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, लेकिन मिल जाऊं तुमसे, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, ऐसे मिलेगा? अभी तो कितने सालों से हमें पता है वो आया है आया है, लेकिन किसी के साथ मिलके एक हो गया क्या? मिले माना दीदार हो जाए, हाँ, उसकी स्थिति का माना पूरा साक्षात्कार। तो फिर तो हम कभी पुराना कोई भी एक भी संकल्प रहेगा? फिर वो तो फिर मिलना ही क्या मिलना हो गया। नहीं, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। वो देखो सन्यासी लोग आज तक भी पहाड़ों पे जाकर तपस्या करते हैं ना, उनको भी पता है कि बाप तो घर में ही मिलेगा, तो उनके घर में जाओ। हाँ, कितना हठ योग करते हैं, सर्दी गर्मी सब सहन करते हैं, त्याग, खाना पीना सब छोड़ छाड़ के कहाँ जाते हैं कि बस मिल जाए एक बार। कितनी कठिन तपस्या की है उन्होंने, आप कल्पना करो कितना वहां का। देखो विपरीत वायुमंडल में जाते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। इनको उससे भी प्रसन्नता नहीं है कि बेचारे आए हैं तो मिल लें। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया। वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको उनकी भक्ति का फल कौन देगा? बाबा देंगे बच्चों के थ्रू। भाई साहब कई बार बताते हैं ना कि उनको वो जिन देवी देवताओं का वो कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं जो भी, तो उनको उनका साक्षात्कार होगा कि वो फलाना देवता फलानी आत्मा तो ये तपस्या कर रही है। उनको साक्षात्कार होगा और उनको लगेगा कि हमने इतनी मेहनत की, उसका ये फल मिला। और आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करते हो और आपको साक्षात्कार हो तो आपको लगा है इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। बाबा ने ही बताया आपको, आप थोड़ी ऐसा सोचते हो। लेकिन उनके लिए क्या कंडीशन है, उन्होंने कितनी भी भक्ति की है ना, उनको क्या मिलेगा? एक साक्षात्कार होगा अपने इष्ट का, साक्षात स्वरूप का, कि वो ऐसा ऐसा है। बस उनको लगेगा हमारा जाप पूरा हुआ। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, जरूर ले जाऊंगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ। क्या गारंटी? आवाज थोड़ी सी। बिगड़ सजा खाए घर ले जाएंगे। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने, तुम बच्चे ही हार जीत का पार्ट बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी हैं पतित पावन आओ। हम विकारी पतित हैं, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। यह है विकारी दुनिया, अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर जाते हैं। वह फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहां 2 कला कम हो जाती है, उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए, ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। भले रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एज्ड से सिल्वर एज्ड बन जाती है, चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है,
फिर दिन प्रतिदिन छींची खाद पड़ती है मुलम्मे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसने 84 का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे। बाप कहते हैं, इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है। कभी कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। अभी बोला इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। जब वाणी चल रही है तब अंत का जन्म कहेंगे, और अभी अंत का भी अंत। जो पहले था वह लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। पहले पहले उनको पावन बनाता हूँ, फिर सारी जिम्मेदारी किसकी? जो पावन बना वो दूसरों को फिर आप समान बनाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सद्गति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं ना। कनरस है ना, भक्ति मार्ग में है ही कनरस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में कनरस, ज्ञान मार्ग में आत्मा को बाप को याद करना है। अब वो बड़े बड़े आदमियों को बुला लो और उनको योग में बिठा दो, कुछ मत बोलो उनको, तो आएंगे दोबारा कभी? उनको क्या चाहिए? कनरस, मुख का रस, आंखों का रस, तो आएंगे। हाँ, वही मुख का रस हो गया ना, तो फिर आएंगे। बाप कहते हैं इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। उसके लिए कोई क्या सुनाएगा हमें? बाबा ने बता दिया मुझे याद करो, तो करो याद। फिर भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। क्या समझे 84 के चक्र को? क्या समझे? कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन पसंद नहीं आया आपको? बस अभी तक यही समझे। वाह वाह। हाँ, मैया बताएगी। चक्र को हम कैसे समझे? अभी 84 का चक्र नहीं होगा, 5000 वर्ष में ही 84 जन्म लिए है ना। तो अभी 84 जन्मों की शूटिंग ये 5000 दिन में करेंगे? नहीं करेंगे। उसमें जो 63 जन्म है, जब उनको क्रॉस करते हैं तो त्रेता युग की सीढ़ी को टच करते हैं। तो वहां पे हमने पूरे चक्र को समझा नहीं कि द्वापर के आदि में पहुंचते हैं तो याद कैसी होती है हमारी। भक्ति में, भक्ति कैसी थी द्वापर के आदि में? अव्यभिचारी। और जब यहाँ पर पहुंचेंगे उस सीढ़ी पे तो याद अव्यभिचारी। तो यही तो साइकिल है। यहाँ कैसे पता चले हम कहाँ हैं अभी? कम से कम ऐसा मत बोलो कि हमने सिर्फ 84 दिन। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, बाबा ऐसा कह रहे हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। ये सारी नॉलेज तुम्हारे में है कि जब कलयुगी सीढ़ी पर होते हैं तो कलय क्लेश स्थूल वतन एकदम साकारी स्थिति। 3 पुरियों में भी है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, एक साकारी, एक आकारी, एक निराकारी। तो स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन को क्रॉस करके फिर मूल वतन में जाते हो। सबसे पहले नीचे होते हैं तो व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प। फिर सूक्ष्म वतन की स्थिति में क्या अभ्यास? शुभ भावना, फरिश्ता, हल्कापन। उसके बाद फिर मूल वतन माना निराकारी, स्टॉप। शुद्ध संकल्प का अभ्यास करते करते ही तो निसंकल्प होंगे, या नेगेटिविटी से एकदम स्टॉप करेंगे तो हो जाएगा? पहले नेगेटिविटी को चेंज करना पड़े पॉजिटिव में। नेगेटिव संकल्प को एकदम ब्रेक लगाएंगे, वो थोड़ी देर रुकेगा, बाद में फिर नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपने अपने मन को समझाया ही नहीं कि इस नेगेटिव को क्यों नहीं करना मुझे। उसको अच्छा अच्छा समझाओ तो सही कि आगे से ये संकल्प तुम्हें क्यों नहीं करना।
उसको समझाया है नहीं, बस चुप। हाँ बच्चे को समझाओ तो कि क्यों चुप बैठूं मैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ है क्या, तो वो समझे, तो वो फिर परमानेंट चुप हो जाए। ऐसे थोड़ी देर चुप हुआ, आप इधर उधर गए, वो फिर भागा। तो मन को वैसा ट्रीट करना। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, वहां विकारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता है, अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है। पहले कैसा बनना है? बच्चा। बच्चा बनना माना माया से बचे रहना। शिव बाबा के बच्चे बने माना बाबा ने गोद में उठाया, पैर कहाँ चले गए? धरती से ऊपर, तो क्या कहेंगे? बच्चा बने। अब कहाँ रहो? गर्भ महल में। खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं। बच्चा गर्भ में होता है तो सुखी होता है, दुखी होता है? क्या बोला ऊपर इससे पहले? जागते रहो। यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना, वहां रोने पीटने की बात नहीं है। शरीर तो बदलना जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं, जास्ती पूछने का रहता नहीं, एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। ज्यादा पूछ पूछ से अच्छा क्या बताया? एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? मुश्किल होता है? मुश्किल होता है? पर जरूरी था। हाँ ना बोल दे, फिर बोलेगी मैं नींद में थी, मैं समझी नहीं। बोल। हाँ ऐसा बोलो। बोल। किसी का कुछ बाप को याद करना मुश्किल होता है? नींद आती है। एक बार के लिए याद करना तो बहुत आसान है, फिर वहीं रुके रहना। मजा आता है। फिर भूल जाए। यही उन्होंने सही जवाब दिया। निरंतर करना मुश्किल है। बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। इतने जन्म मुझे पुकारते आए, तो बाबा कहते हैं तुम एक जन्म याद ही कर लो। यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है, याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो, दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में यह गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं। बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भले इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो, पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। ग्रह गृहस्थ में रहते हुए भी जो पवित्र रहते हैं, पूरा टाइम, जो भी संगम युग का जितना समय है, अगर रहकर दिखाया तो बाबा क्या टाइटल देते हैं? बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है, सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। सन्यासी कब स्वीकार करेंगे? सन्यासियों को सहज क्या लगता है? छोड़ छाड़ के भाग जाना। सबके बीच में रहते वो स्थिति बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल। तो फिर क्या बोला? तुमको ये करके दिखाना है। नया क्या सिखाया बाबा ने हमें? कैसे इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा, रिहर्सल तो देखी है ना। एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया। जब ये वाणी चल रही थी उस समय एटम बॉम्ब का प्रयोग हुआ था ना, हिरोशिमा नागासाकी में। कौन से ईयर में? 45। तो एक का ही प्रयोग हुआ तो क्या हाल हो गया। अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं जब भी ये वाणी चली है। अभी तो ऐसे बॉम्ब आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ ना हो लेकिन खत्म भी हो जाए। कितने समझदार हो गए उस अनुभव से।
कि इतने सालों साल हॉस्पिटल में पड़े रहे। इससे अच्छा ऐसा कुछ बनाए जो फटाक से खत्म हो जाए। तो यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा। ये जो छोटा छोटा होता रहता है विनाश, ये क्या है? रिहर्सल। तो उससे क्या होता है, कोई कोई अलबेले हो जाते हैं कि ये तो चलता ही रहता है। बाबा कह रहे हैं ये रिहर्सल होते होते क्या होगा? फाइनल विनाश होगा। देखेंगे फट से मरते हैं या नहीं। ट्रायल करेंगे कि देखें हमने इतनी मेहनत से बॉम्ब बनाया कि किसी को तकलीफ भी ना हो, सूंघे और मर जाए, तो देखें मरते हैं कि नहीं। ये अच्छा प्रयोग है लोगों को मारने का। इनको कोई जेल में नहीं डालता। फिर और युक्ति रचेंगे। हॉस्पिटल आदि होंगी नहीं, कौन बैठ खिदमत करे, इनको भर्ती करो। गवर्नमेंट के ऊपर भी तो कितना लोड आता है ना, इतने सारे हॉस्पिटल मेंटेन करो, इनको भर्ती करो। कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और खलास। भारत में तो बहुत है ना, मरा तो ये करो वो करो, ये सब बाबा ने कहा भक्ति मार्ग वैसे ही मुर्दाबाद हो जाएगा, कोई बचा ही नहीं। बॉम्ब छोड़ा और खलास, अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। नास्तिक है ना बनाने वाले, तो उनको ये भक्ति के टंटे, इतनी खिदमत करो, अरे मारो फटाक से और जाए ऊपर, खत्म करो सबको, तो भक्ति को ही खत्म कर देते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे, आगे चल देखना है। ये डाउट में मत रहो कि पता नहीं विनाश होगा कि नहीं, कैसे होंगे बस तुम देखना। तब तक के लिए टाइम मिला है, तुम क्या करो, याद करो, और इतने खौफनाक सीन को देखने के लिए क्या बनो, मोहजीत, पावरफुल बनो। फकीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा है। तुम क्या हो? फकीर भी तुम हो और साहिब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है। ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। सब कुछ छोड़ अपने को क्या समझ लिया? आत्मा समझ लिया, तो क्या बन गए? फकीर। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी हैं, अपना अपना पार्ट बजाने आती हैं। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे। पता नहीं बंधायमान नहीं होते तो ले जाते कि नहीं, लेकिन बाबा भी क्या है, ड्रामा अनुसार बंधायमान है। क्योंकि हम डिले करते जाते हैं ना जाने के लिए, नहीं जाएंगे, बच्चे होते हैं ना छोटे, स्कूल नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो फिर बाबा को क्या करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो, पूछा बाबा ने। मैं तो बंधायमान हुई, तुम क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य भाग ले रहे हो, हूबहू कल पहले मिसल, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप का प्यारा बनने के लिए क्या बनना है? फकीर बनना है। फकीर बनना मतलब देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़ी से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। दूसरा है वापस घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले, कंबाइंड रूपधारी भव। कैसा मूड? चेयरफुल भी हो फिर केयरफुल भी हो। कोई कोई ज्यादा चेयरफुल होते हैं, केयर नहीं करते, फिर टाइम वेस्ट होता है। तो बाबा कह रहे हैं दोनों मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड बदलेगी ही नहीं। स्लोगन है कोई भी उत्सव मनाना, अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना।
कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। अच्छा, ओम शांति।